आज का दिन मधेपुरा के 3 थाना प्रभारियों के परिवार के लिए काला दिन रहा, क्योंकि तेज रफ्तार पटना से आ रही कार जो बेगूसराय में सीधे जाके ट्रक को टक्कर मार दिया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गाड़ी में सवार 3 थाना प्रभारी और साथ में उनका एक सिपाही जो गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि ये सारे लोग जो है 1 दिवसीय ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर वापस जो है पटना से मधेपुरा के लिए बेगूसराय के रास्ते निकल रहे थे। उसी वक्त में 100 की से ऊपर की स्पीड की ये कार जो सामने आ रही एक ट्रक, जिसके पीछे से जाके जो तस्वीर मरमाहत करने वाली है। और उसके बाद आप समझिए कि एक थाना प्रभारी पर पूरे थाने की जिम्मेदारी होती है, जिस पर कि पूरे रोड सेफ्टी और लोगों का कई विश्वास उनके उस वर्दी के स्टार से जुड़ा रहता है। और इसलिए लोग कहते हैं कि मौत जो है वो पहचानता नहीं है कि वो सादे लिबास में लोग हैं या फिर वर्दी में हैं। और इस कारण से वही पुलिस वाले दूसरे को नसीहत भी देते हैं हेलमेट पहनने का, सीट बेल्ट लगाने का। लेकिन इत्तेफाक कहिए या फिर कुदरत को क्या मंजूर था या फिर कर्म का जो लिखा होता है वो कोई मिटा नहीं सकता है। एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आईजी ने भी अपने तीनों थाना प्रभारियों के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया। और वीडियो में स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि जो थाना प्रभारी थे ज्ञानंद अमरेंद्र जो है RR थाना अध्यक्ष थे, दूसरी ओर नीरज कुमार बिलारी थाना अध्यक्ष थे, साजन कुमार जो है वो रतवाड़ा थाना के अध्यक्ष थे। तीनों के तीनों थाना प्रभारी थे। लेकिन आज पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था और ये शुक्रवार जो है उनके जीवन के लिए आखिरी शुक्रवार रहा। और इस आखिरी शुक्रवार में आज ये चारों 3 प्रभारियों की तो मौत हो ही गई, साथ ही साथ जो उस वक्त गाड़ी चला रहे थे उनकी भी मौत जो है इस हादसे में हो गई। एक अंतिम विदाई आपकी तरफ से, हमारे तरफ से पूरे इस परिवार के लिए, क्योंकि आज अब इस परिवार में वो विधवा पत्नी जो अपने कभी पति वर्दी में पति को देखकर एक अलग सा उनके अंदर भी जोश जुनून रहता था कि मेरे पति तरुण मतलब पुलिस में है। उनके बच्चे जो इंतजार करते थे कि हमारे पिता कब उस बुलेट से या फिर उस गाड़ी से जिसमें कि लाल बत्ती रहती है उससे घर वापस आएंगे, लेकिन अब शायद उनके पिता कभी वापस ना आ पाए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी क्षति जो है जरूर इन चारों लोगों के जाने से उस परिवार को, इस बिहार को जरूर हुआ है, जिस कारण से कि सारे पुलिस महकमे में एक शोक की लहर दौड़ चुकी है। इसलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहते हैं कि हाईवे पर हुई ये सारी घटनाएं NH-31 पर हुआ है और इस कारण से हम लोग कह रहे हैं सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। साथ ही साथ जो लोग भी सड़क पर मक्का सुखाते हैं वो बिल्कुल सावधान रहे। सड़क पर मक्का सुखाने के कारण से न जाने कितने लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ जो NH-31 की जो हाईवे पुराना है उसकी चौड़ाई इतनी कम है, जिस कारण से लोग अगर सड़क पर पार्क भी करते हैं अपनी गाड़ियां तो दूसरी ओर से आ रही गाड़ियां हादसे का शिकार हो जाती है। तो ये कहानी कई सारी चीजों पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करके सरकार से ये सवाल जरूर कर दीजिएगा, प्रशासन को भी जागरूक कर दीजिएगा कि आपका पुलिस हो या फिर दूसरा किसी का परिवार, सबकी जान जो है वो अहम होता है एक परिवार के लिए। और आज आपके पुलिस विभाग के ही पदाधिकारियों की जान जो है वो ओवर स्पीड के कारण से चली गई। जिस ओवर स्पीड की मनाही खुद पुलिस वाले करते हैं और सीट बेल्ट भी नहीं खुल पाया, सीट बेल्ट के कारण से एयरबैग नहीं खुल पाया क्योंकि ये लोग खुद सीट बेल्ट नहीं पहने होंगे शायद। दूसरी ओर सबसे खास बात ये है कि अगर NH-31 की भी चौड़ाई एक सही और जिम्मेवार हाईवे की तरह होता, जहां पर कि 4 लाइन्स होते हैं, एक साइड से गाड़ियां जाती है, एक साइड से गाड़ियां आती है, जहां पर की गाड़ी का स्टे के लिए अलग लेन होता है। अगर लोग इसी तरह से सड़क के सारे नियमों को, जानकारियों को साझा करेंगे, याद रखेंगे, देखभाल करेंगे, जरूर है कि एक परिवार सड़क हादसे में मरने से बचेगा। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मौतें जो है वो सड़क हादसे के कारण से होता है। जितनी मौतें जन्मदिन होती है उससे कई गुना ज्यादा संख्याओं में भारत में जो है पर डे मौतें सिर्फ और सिर्फ सड़क हादसे के कारण होता है। इस कारण से सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो अगर बाइक से हैं तो हेलमेट जरूर पहने और अगर 4 व्हीलर से हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और दोनों में कॉमन एक चीज ये है कि चलते वक्त, वाहन चलाते वक्त अपनी स्पीड जो है अपने सड़क के हिसाब से कंट्रोल में जरूर रखें। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और एक श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करिएगा इन परिवार के लिए, क्योंकि माँ बच्चे सब लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। सही।